नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप गौरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कप 28 को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे की प्लैटिनम जुबली पर राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया। भारत के विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन नवंबर में भी शानदार तरीके से जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश की संभावना व्यक्त की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का चौथा मैच आज रायपुर में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में कप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत करेंगे। यह महत्वपूर्ण आयोजन है जिसे भारत और संयुक्त अरब अमीरत में संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इसे ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष 13 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम पर्यावरण के लिए व्यापक जीवन शैली लाइफ पहल के तहत चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत शुरू में जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली विशिष्ट गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट कमाने की सुविधा देगी। इन क्रेडिट का कारोबार घरेलू बाजार मंच पर किया जा सकेगा। इसे पारंपरिक कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान देने से परे इच्छिक पर्यावरण कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की बाजार आधारित सोच का पता चलता है। इस कार्यक्रम के तहत 8 विशेष गतिविधियों की पहचान की गई है। ये है पौधरोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना, मैनग्रोव संरक्षण और बहाली, इको मार्क, टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचा। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासन की जिम्मेदारी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2,23,000 करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को रक्षा खरीद परिषद की अनुमति सेना की संचालन क्षमता को बढ़ावा देने का उत्कृष्ट कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में भी मोदी ने कहा कि इस फैसले में मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्धता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कल 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव की अनुमति दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुल राशि का 98% घरेलू उद्योगों से खरीद पर खर्च किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने के साथ भारतीय रक्षा उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने बताया कि अधिक से अधिक स्वदेशीकरण के लिए परिषद ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में बड़े संशोधन को मंजूरी दी है। यह फैसला किया गया है कि सभी श्रेणी की खरीद में कम से कम 50% ऐसी होगी जिसकी सामग्री, उपकरण और सॉफ्टवेयर भारत में बने हों। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन केंद्रित कार्य संस्कृति पर आधारित है। कल नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू करने का श्रेय हमेशा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 9.5 साल की छोटी सी अवधि में केंद्र सरकार कई योजनाओं को 100% लागू करने में सफल रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत का पालन करते हुए पात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का फोकस बुनियादी ढांचे पर है जो अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहे थे तथा इसे गति दे रहा है। नई दिल्ली में 3री भारत ऋण पूंजी
बाजार शिखर बैठक 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के विशाल निवेश से देश की बुनियादी ढांचा क्षमता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.6% की गति से तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टॉक मार्केट भी पहली बार 4 ट्रिलियन तक पहुंच रही है और भारत 5 वैश्विक बाजारों में से शीर्ष स्थान पर है और इसके सामने अनंत अवसर हैं। सरकार ने गेहूं, आटा, मैदा और टूटे चावल समेत खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की कल जारी अधिसूचना के अनुसार इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात की अनुमति भूटान, माली, सेनेगल, गंबिया और इंडोनेशिया को दी गई है। भूटान के लिए अधिसूचित मात्रा में 14,184 मैट्रिक टन गेहूं, 5,326 मैट्रिक टन आटा, 15,226 मैट्रिक टन मैदा और 48,804 मैट्रिक टन टूटे चावल है। 5 लाख मैट्रिक टन टूटे चावल का सेनेगल और 2 लाख टूटे चावल का इंडोनेशिया का निर्यात किया जाएगा। यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की अनुमति से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे ने 75 वर्ष के शानदार इतिहास में देश विदेश में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रपति ने आज पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। यह ध्वज किसी भी सैन्य इकाई को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज इस वर्ष प्लैटिनम जुबली मना रहा है। राष्ट्रपति ने इस कॉलेज की प्रगति में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कंप्यूटर मॉडल आधारित चिकित्सा कंप्यूटेशन मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञा का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। यह केंद्र सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अत्याधुनिक स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र वैश्विक संस्थान बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तकों ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संविधान निर्माता उत्सुक पाठक थे। उन्होंने कहा कि संविधान में स्वतंत्रता से पहले समानता को मौलिक अधिकार के रूप में रखने का निर्णय विभिन्न संविधानों और महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने से प्राप्त समाज की बेहतर समझ के कारण था। मंत्री ने यह भी कहा कि किताबें संस्कृति और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाती है। उन्होंने कहा कि पुस्तक मेला युवाओं को पुस्तकों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करके भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने में देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। साहित्य अकादमी पुस्तक मेला इस महीने की 9 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार की अग्रिम श्रेणी डिवीजन और विशिष्ट पहचान डिस्टिंक्शन घोषित नहीं करेगी। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि वह न तो इसके लिए गणना करेगी और न ही विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएगी। बहुत उम्मीदवारों से बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रतिशत की गणना के मतगणना की सूचना देने के अनुरोध के बाद नई अधिसूचना जारी की गई है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कीमतों का दबाव कम होने और ठोस मांग के कारण इस वर्ष नवंबर में भी शानदार प्रदर्शन जारी रखा। मासिक सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का ठोस प्रदर्शन अगले वर्ष जारी रहने की संभावना है। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधन सूचकांक PMI अक्टूबर में 55.5 से बढ़कर नवंबर में 56 हो गया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।